33.5 डिग्री जब ऊपर जाते हैं तो कर्क रेखा, 33.5 नीचे जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर आप बढ़ते हैं तो ये क्या है? मकर रेखा। इस तरीके से बच्चों आप तीनों लाइन से परिचित हैं। जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं और उत्तरी ध्रुव के पास जाते हैं तो यह एक रेखा नहीं होकर एक बिंदु के समान होती है। कैसी होती है? बिंदु के समान होती है। वैसे ही जब विषुवत रेखा से आप धीरे धीरे नीचे आते आते दक्षिणी ध्रुव पर आते हैं तो यह भी एक क्या होती है? बिंदु के समान। ठीक है। अब अक्षांश रेखा की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम समझेंगे। यह पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूरब से लेके पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ये बीच वाला विषुवत रेखा है और समानांतर यानी समानांतर से देखते हैं आप, हर एक लाइन खींची गई है ना? खींची गई है हर एक लाइन। उसके बाद दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। जैसे ये अक्षांश और ये अक्षांश है ना, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? समान। उसके बाद ध्रुव जो है एक बिंदु के रूप में होता है। ये मैंने बता दिया आपको। ये ध्रुव क्या है? एक बिंदु के रूप में है। ये ध्रुव क्या है? एक बिंदु। क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर जाते जाते इसकी लंबाई कम होती है। अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? कम होती है। और कम होते होते यह एक बिंदु के रूप में आ जाती है। इसीलिए यहाँ लिखा है सभी अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं है। देखिए बीच वाली अक्षांश रेखा की लंबाई ज्यादा है, फिर इसका कम हो गया, फिर कम हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं अक्षांश रेखा की लंबाई जब उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो कम होती जाती है। ठीक है, आप लोग सब अच्छे से समझ